हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट पावर्स पे एक लेक्चर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने एक्सपोनेंट पावर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके लॉज के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने करवाए हुए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है उस लेक्चर को। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है एबुलेट करना मीन्स यहाँ पे जैसे 6 की पावर -3 है, यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे क्या है, इसको एबुलेट करना, आंसर फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ से पावर को रिमूव करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है 6 की पावर -3, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करना, देखो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पावर क्या है यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1/6 की पावर 3। तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव में। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया वो है कि अगर a की पावर -n है तो इसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए a की पावर n लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बना लिया। अब इसको क्या है, 6 की पावर 3 का मतलब है यहाँ पे कि 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 × 6 ये कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/6, 6 या 36, ठीक है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 216। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पावर रिमूव हो गई, पावर जो थी वहाँ पावर रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर फाइंड आउट हो गया 1/216। अब इसी प्रकार सेकेंड वाला पार्ट भी करेंगे। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे -3/2, यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर गिवन है और पावर भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पावर की है, पावर भी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही वाला फार्मूला लगाएंगे। या फिर क्या होता है, यहाँ हम बता दे रहे कि अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, इसी प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करें, तो b/a हो जाएगा होल पावर n। अब पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। a/b लिखा हुआ है, रेशनल नंबर, पावर नेगेटिव है, b/a लिख दिया, ठीक है। तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, सेम वैसे ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे a की पावर -n था, इसको हमने क्या पॉजिटिव बनाने के लिए 1/an लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें तो यहाँ पे है, इसको क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर 5 हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, पावर पॉजिटिव आ गई और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ पे 2/3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 कर सकते हैं, -1, ठीक है, डिनोमिनेटर में ही, और पावर 5 लिखा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -1 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2/3 की होल पावर 5। यहाँ पे हमने क्या, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे -1 का जैसे जैसे a लिखा है, इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जब पावर 5 है तो इस पे भी होगी, -1 पे भी और इस पे भी होगी, तो हमने अलग अलग उसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे देखो -5 पे पावर क्या है, और नंबर है, और नंबर तो ये नेगेटिव में आएगा। अगर -1 की पावर n अगर क्या है, और नंबर है, क्या है, और नंबर है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगी, हमेशा याद रखना। और अगर -1 की पावर n और n क्या है, इवन नंबर, अगर इवन नंबर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे -1 की पावर 5 क्या है, और नंबर, और नंबर है, तो इसका आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे नेगेटिव, और 2/3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और /3 की पावर 5 अलग अलग लिख लिया, ठीक है। इसको हम लोग -2 की पावर 5 का मतलब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 का भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और नेगेटिव साइन लिखा ही हुआ, नेगेटिव 2 × 4 × 8 2 × 16 32, क्या आ जाएगा, 32। यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 3 × होता है 81, 81 मल्टीप्लाई 3, और ये नेगेटिव साइन क्या यहाँ पे चल रहा है अभी, ठीक है, नीचे है यहाँ पे 32 डिवाइड बाई, अब 3 बन जा 3
और 3 8 जा 24, 243 आ गया। अगर 243 आ गया, अब नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में रहता नहीं, नेगेटिव साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन घटाने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या अब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा 243, यही हो जाएगा इसका आंसर। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ समझाने के लिए इस प्रकार से सॉल्व किया। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये ना लिख के यहाँ से सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ 4/-5³ 3, डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव, और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो 4 × -1 और डिवाइड बाय -5 × -1 की होल पावर 3 हो गया। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव का 4 हो जाएगा, और नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पावर क्या है, इवन है, सॉरी ऑड नंबर तो नेगेटिव ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1 × 4/5 की होल पावर 3, ठीक है। अब -1 की पावर अलग अलग कर लिया, -1 की पावर 3, 4/5 की होल पावर 3 हो गया, ठीक है। -1 की पावर 3 नेगेटिव आ जाएगा, 4/3 का मतलब है 4/5 का कितने टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम, तो लिख कर लेंगे 4/5 × 4/5 × 4/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 जा 64, और डिवाइड बाई 5 5 25, 5 जा 125, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस थर्ड पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे -4/7 की होल पावर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल जैसे x की पावर 0 तो भी 1 आएगा, किसी भी कांस्टेंट तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, कोई नेगेटिव है नंबर 3/4 भी इसके बाद 0 तो भी 1 आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट पे अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये रेशनल नंबर गिवन है और इसको पावर में एक्सप्रेस करना। अभी क्या था, हमको पावर में गिवन था, ठीक है, रेशनल नंबर जैसे पावर में गिवन थे उसको हमने एक्सप्रेस किया रेशनल नंबर, मतलब पावर वहाँ से रिमूव किया, वैल्यू फाइंड आउट की। अब क्या करना है, इन्होंने रेशनल नंबर दे दिया विदाउट पावर के, अब इनको हम लोगों को एक्सप्रेस करना है पावर्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया, रेशनल नंबर को किस में एक्सप्रेस करना है, पावर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे -216 क्या लिखा, -216 डिवाइड बाई 343, और यहाँ पे साइन भी क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो हमको ऐसी पावर लिखनी पड़ेगी जिससे कि साइन भी क्या आ जाए, नेगेटिव पे ही दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 216 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 216 वैसे क्यूब है 6 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंड आउट कर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से ही करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, ये यहाँ पे इवन नंबर है ना, तो ये 2 से करें, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 नहीं जाएगा 0, 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1, तो ये आ गए फैक्टर, क्या आ गए, ये फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 × 2 यहाँ पे माइनस बना रहने देंगे, ठीक है, माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 इस प्रकार से लिखिए डिवाइड बाई, और 3 4 3 जो फैक्टर होते हैं 3 4 3 के निकालते हैं। अब देखो 3 4 3 के निकालेंगे तो 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और इवन नंबर नहीं ऑड नंबर, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 3 में नहीं जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 4 जा 28, 6 7 9 जा, फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा, फिर 7 से जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 कितने टाइम 3 टाइम्स आया है, और यहाँ पे ये 3 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है, और माइनस साइन लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस 2 को और इस 2 को साथ में ले लें, तो ये माइनस साइन है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया हमने इसको। ये हो गया यहाँ पे, ये हमने इसलिए किया कि ये क्योंकि हमको सेम नंबर पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 6 ये भी क्या 3 टाइम था, ये भी 3 टाइम था, पावर सेम हो जाएंगी तो एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है -6/7, इसकी भी पावर क्यूब, इसकी भी पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन भी है, माइनस साइन, तो माइनस साइन कब आएगा, माइनस साइन कब आएगा जब इसकी पावर n इक्वल टू क्या ऑड नंबर हो। ठीक है, और का ध्यान से देखें, जो 3 है वो ऑड नंबर है, तो इसको एक साथ लिख लें, इसको क्या लिखें, एक साथ लिख लें, तो -6/7 की होल पावर क्यूब, -6/7 की होल पावर क्यूब। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखो -1 की पावर क्यूब, तो इसका आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो हमने इसको एक साथ यहाँ पे लिख लिया है, जिससे कि जब ओपन करेंगे इसको, जब हम पावर हटाएंगे तो हमारा आंसर है यही निकल के आएगा। फिर इसको ओपन कर लेंगे तो आंसर जो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हमेशा कोशिश ये करें कि जो माइनस है उसकी अगर माइनस साइन यहाँ पे दे रहे हैं तो हम ऐसी पावर लिखें जिससे कि हमको क्या मिल जाए, नेगेटिव साइन ही मिले। और साथ में हमने ले लिया, ठीक है, साथ में हमने ले लिया -6/7, इसको हम ले सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 6/7। यहाँ पे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर। और हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हम लोग जो पावर ऐसे करें कि सेम हो जाए, जिससे कि हम लोग उनको एक साथ लिख लें। इसीलिए हमने वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम लिख लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भी देखो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब कि हमको पावर हमको इवन नंबर नहीं मिलेगी, ऑड नंबर मिलेगी। ठीक है, पावर क्या मिलेगी, हमको लगानी पड़ेगी यहाँ पे ऑड वाली। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 64 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे, यहाँ 4 से करें, 4 1 जा 4, और क्या बचेगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, 4 6 जा, फिर 4 से करेंगे तो 4 4 जा, फिर 4 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं किसके, 2 4 3 के फैक्टर। तो 2 4 3 के फैक्टर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर ले रहे हैं 2 4 3 के, तो ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा, और यहाँ जाएगा 2 21 हो जाएंगे, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन लिखा रहने दो। अब यहाँ पे लिख लें 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ नहीं 3 टाइम लिखा हुआ 4 को, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, माइनस साइन लिखा रहने देंगे, 4 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 5। अब सेम नहीं है, आई नहीं सेम, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। लेकिन अब माइनस साइन को हम लोग कैसे लिखेंगे पावर में, क्योंकि ये भी तो हमारा पावर में जाएगा, तभी तो जब ओपन करेंगे तो आंसर ही आएगा। तो अब देखो यहाँ तो पावर क्या है, 3 है, पावर 3 है। ठीक है, तो माइनस साइन को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, माइनस साइन को हम लोग यहाँ भी लिख लें ऐसे भी, तो -4 की ए पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 5, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब माइनस साइन को हम लोग क्या करें, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिख लेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही साइन रहेगा। ये भी आंसर करेक्ट है। और दूसरा यहाँ पे है जो बुक में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 64 के जो उन्होंने फैक्टर किए हैं, माइनस साइन लिखा रहने देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, या 64 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे यही रहेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 5। अब माइनस साइन इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि माइनस यहाँ 2 की पावर 6 है, 6 है मतलब इवन नंबर, 6 है मतलब
6 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन होगा तो -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लाना, नेगेटिव लाना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस साइन को ले आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 6 क्योंकि इवन नंबर है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 5, इसको हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 6, इसको लिख सकते हैं -3 की पावर 5, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे करते क्या, अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन है -3, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे माइनस ये इस पे फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया वो भी हमको नेगेटिव में ही दिया गया, तो किसी ना किसी तरह हमको जो नेगेटिव जो है उसकी भी पावर और नंबर बनानी पड़ेगी, और नंबर यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आंसर, बुक में यही दिया गया। आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमने क्या किया, इसी के साथ ले लिया, तो जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। इसमें है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद जो आंसर लिखना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने इसमें किया था, पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब जैसे पावर की फॉर्म में दिया भी गया और सिंप्लीफाई भी करना है, मतलब इसमें फार्मूला का यूज करना है और जो आंसर लिखेंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ, -9 की पावर 6 डिवाइड बाई -9 की पावर -5। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -9 की पावर 6 समझने के लिए डिवाइड बाई -9 की पावर, ठीक है, ये डिवाइड का है 5, -5 है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो यहाँ पे यूज होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं जब x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है, ठीक है, पावर तो क्या हो जाता है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर डिवाइड में है पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर डिवाइड में है। तो देखो ये फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है, एक्स की पावर m डिवाइड एक्स की पावर n और एक्स की पावर m - n। अगर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x क्या है, x बेस है, तो अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखें तो बेस है यहाँ पे -9 और पावर क्या है m ये n ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, x की पावर m - x क्या है -9, m क्या है 6 है और -n क्या है -5, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे -9 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 5 -9 की पावर 11, यही हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले का, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये है सेकंड पार्ट, ठीक है, -6 की पावर 4 डिवाइड बाई से मल्टीप्लाई करना है 7/6 की होल पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6 है तो -1 मल्टीप्लाई 6 की होल पावर 4 लिख सकते हैं, इसको लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर यहाँ पे 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई 7/6 की होल पावर 4 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा, अलग अलग कर लें, देखो क्या होता है, क्या है, अगर बेस डिफरेंट हो, ठीक है, और यहाँ पावर कोई m है तो ये पावर दोनों पे होगी, a की पावर m भी हो जाएगा और b की पावर m भी, फार्मूला यूज है तो पावर दोनों पे हो जाएगी, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 की पावर 4 हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको अगर ओपन कर लें तो ये 7 की पावर 4 हो जाएगी और ये 6 की पावर 4 हो जाएगी, अलग अलग में ब्रेक कर ली। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है माइनस की पावर 4 है, 4 हमारा क्या है और इवन नंबर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इवन नंबर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे हो जाती है, देखो -1 की पावर 4 इसको ले सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, -1 मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का प्लस, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस आ जाएगी। इसको लिख लेंगे 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 की पावर 4, सेम है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गई तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 की पावर 4। आंसर जो निकल के आएगा 7 की पावर 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिख लिया थर्ड वाला पार्ट, 2 की पावर -8 डिवाइड 2 का -10 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6, ठीक है। यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं 2 की पावर -8 को इस प्रकार से लिख लिया और डिवाइड में 2 की पावर -10 को ये लिख लिया।
इसको यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट इसको पॉजिटिव बना ले, इसको पॉजिटिव बनाएंगे क्या लिखेंगे 1/2 बना लिया पॉजिटिव बनाने, क्योंकि अगर a की पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a n, इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पे पावर नेगेटिव अगर बनाना चाहें इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कराएंगे, इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, क्या बना लेंगे पॉजिटिव बना रहे, तो ये 2 की पावर -8 लिखेंगे 1/2 लिख लिया, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 1/, में तो है ही, तो 1/2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6 लिखा ही हुआ, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 8। अब क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव के हो गए, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें फार्मूला ही हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 8 + 6, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 14 हो जाएगा, 2 की पावर 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फार्मूला जो यूज हुआ है बेस सेम है, मीन्स अगर x की पावर m है और मल्टीप्लाई x की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा, x की पावर m अभी हमने बताया था, ठीक है, x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 10 - 14, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे बचेगा -4। अब इसको क्या ले सकते हैं, आंसर तो हमारा ये भी है, तो अभी यहाँ पे 2 की पावर -4 हो गया, आंसर तो ये भी करेक्ट है, लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। ये तो हमने बता दिया हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट की है। अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखो डायरेक्ट करते तो क्या था, ये लिखा था 2 की पावर -8 डिवाइड बाई 2 की पावर -10 मल्टीप्लाई था 2 की पावर -6, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ हमने बताया कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना के, तो यहाँ पे क्या हो जाए बेस सेम है, यहाँ पे देखो पहले बेस सेम है, मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 की पावर -10 है, तो यहाँ फार्मूला बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 की पावर -14 और माइनस, और यहाँ पे पावर है -10, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा 2 की पावर -14 और क्या हो जाएगा +10, तो क्या बचेगा, ये नेगेटिव नंबर 14 का नेगेटिव नंबर और 10 पॉजिटिव का, तो बड़ा कौन है -14, तो क्या है 2 की पावर -4, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 1/2 की पावर 4। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आंसर ऐसे भी लिख सकते, लेकिन यहाँ फार्मूला दिखाना पड़ेगा, वहाँ भी दिखाना पड़ेगा। वहाँ हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट किए तब हमने उसको सॉल्व किया, आप चाहे किसी से भी कर लें, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो इस थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट की। अब यहाँ पे 3 की पावर -3 है डिवाइड बाई -5 का -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लिख ले 3 की पावर -3 और डिवाइड बाई क्या -5 की पावर -3 है। तो यहाँ पे बेस तो सेम नहीं है, बेस क्या है डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, पावर सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/-5 की होल पावर -3, क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। यहाँ जो फार्मूला हमने यूज किया है, जैसे a यहाँ पे x/y लिखा है, सॉरी हाँ x/y लिखा, और पावर क्या लिखी है, पावर अगर सेम है n है तो पावर दोनों x की पावर n y की पावर n हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कहने का है जैसे यहाँ पे इस फॉर्म में दिया गया था, हमने इस फॉर्म में इसको बना लिया, ठीक है। तो बेस अब यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे माइनस एक्सपोनेंट नहीं रखेंगे तो पॉजिटिव रखेंगे, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो -5/3 की होल पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। जैसे a अपॉन बी है, इसकी पावर माइनस एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाए, b अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। वही हमने किया। तो ये आंसर फाइंड आउट इस प्रकार से भी कर सकते हैं फार्मूला लगा के। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, जैसे 3 की पावर क्या लिखा है, -3 लिखा है, और डिवाइड बाई लिखा है -5 की पावर -3। ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। आंसर ये भी आ गया, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/-5 की पावर 3 हो गया, -5 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे 1/3 की पावर 3 लिखा, यहाँ पे डिवाइड साइन है, डिवाइड की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा -5 की पावर 3, -5 की पावर 3। ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कोई ए नंबर लिखा है, इसका रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा। ठीक है। अगर डिवाइड साइन है, डिवाइड का जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/a का रेसिप्रोकल ए हो जाएगा। इसी प्रकार 1/-5 की होल पावर क्यूब जो थी, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक साथ लिख लें, तो -5 की पावर 3 और डिवाइड बाई 3 की पावर 3 मिल गया उसी फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, -5/3 की होल पावर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, चाहे ऐसे सॉल्व करें या वैसे सॉल्व करें। ठीक है। तो दोनों से हमने आप लोगों को बता दिया। तो 4th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है पूरा। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्म। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन होता है रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है। चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो चाहे रेसिप्रोकल, बात एक ही है। अब इसका फर्स्ट पार्ट किसका फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल 4 की पावर -4 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव में है, पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 4, ये लिख लिया, 1/4 की पावर 4 लिख लिया। फार्मूला जो यूज हुआ, a की पावर -n = 1/a की पावर n, ये लिख लिया। अब इसको हम लोग 1/4 के 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 × 4 लिख लिया। तो ये हो जाएगा 1/4, 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। इसकी जगह पे हमने ये बना लिया। ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, 4 की पावर -4, और ये किसके इक्वल है, 1/256। ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 256, क्या हो जाएगा, 256, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाला -2/3 की होल पावर 5 है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -1 × 2/3 की होल पावर 5, तो यहाँ पे -1 की होल पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/3 की होल पावर 5 आ गया। तो -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इवन, सॉरी ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव साइन। अब इसको सॉल्व कर लें। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लें, यहाँ पे इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ले सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 टाइम्स लिखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है। कितने टाइम्स हो गया, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा 32 नेगेटिव का। ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा होता है 81, तो 81 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर हो जाएगा -32 डिवाइड बाई 81, 3 1 जा 3, 243 क्या आ गया, 243 आ गया। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना, डायरेक्ट इसका नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ किसका, -2/3 के होल पावर 5 इक्वल टू किसका निकालना है, -32/243 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका निकालना है तो 243 ऊपर आ जाएगा और माइनस का 32 नीचे आ जाएगा, माइनस का 32 नीचे ये आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं तो इसलिए -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 243, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 32, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी सेकंड पार्ट हुआ है थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में है यहाँ पे 1/4 की होल पावर 4, इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे या तो इसको पहले सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, पावर 4 है, 1 की पावर 4 है, यहाँ पे 4 की पावर 4 है, इसको सॉल्व कर लें तो 1 की पावर 4 बनी रहेगा, 4 की पावर 4 ये होता है 1/256 होता है। तो इसका हमको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4 की होल पावर 4 इक्वल टू क्या निकल गया, 1/256। तो क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे तो इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 256, ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे -7/6 की होल पावर यहाँ पे -2 है, क्या है, -2 है। अब इसको सॉल्व, तो सबसे पहले क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बना लें। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हो जाएगा 6/-7 की होल पावर 2, ये पॉजिटिव में बन गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 की पावर 2 हो जाएगा, कितने 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 6 -7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 -7 मल्टीप्लाई 2 टाइम लिख लिया, 6 × 6 36, -7 मल्टीप्लाई -7 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 49 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका निकालना है, -7/6 की होल पावर -2 इक्वल टू किस निकल के आए 36/49, इसका निकालना है। तो क्या निकल के आएगा 49/36। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट का जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं या नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।